सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में। इंटरनल स्लाइडिंग की न्यू रूल्स आई है, एमबीए एमसीए स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले 3 टाइप ऑफ कॉलेजेज होते हैं, गवर्नमेंट हो गए, प्राइवेट हो गए और अदर्स हो गए। पहले सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरनल स्लाइडिंग होती थी, बट अब रूल्स चेंज हो गया है, अब सब में होगी। ठीक है, तीनों में इंटरनल स्लाइडिंग होगी। नाउ कैसे पता चलेगा यू हैव टू पार्टिसिपेट इन इंटरनल स्लाइडिंग और नॉट? तो आपको लॉगिन करने होंगे। लॉगिन करोगे तो एक पॉपअप करके आएगा आपके पास, उसमें आपको लिखा रहेगा कि आपको इंटरनल स्लाइडिंग करनी है या नहीं करनी है। ऑप्शन रहेगा यस और नो का। अगर आप यस चूज करते हैं देन आपको जो है पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे राउंड है जिसमें हमें जैसा सीट मिला हुआ है ना, मतलब देखो फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अगर तुम्हें राउंड 4 तक आईटी लखनऊ या मतलब उसमें ईसी मिला हुआ है तो आपको जो है वो सीएसई मिल सकता है। आपका जो सीट है वो नहीं जाएगा। ये एक फायदा है कि आपका सीट नहीं जाएगा, आपका सीट जो है बस अपग्रेड होता है। ठीक है, इसका ऊपर ब्रांच नहीं चाहिए तो नहीं पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको ब्रांच अच्छा चाहिए तभी। ये इंटरनल स्लाइडिंग है, मतलब देखो इंटरनल नाम ही से पता चल रहा है कि ये जो है कॉलेजेस के अंदर में होता है। मतलब आपका कॉलेज चेंज नहीं होगा, आपका बस ब्रांच चेंज होगा। मेनली ये बीटेक वालों के लिए ही होता है, एमबीए एमसीए वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आई विल सजेस्ट कि मत करना। ठीक है, मतलब ये कॉलेज के अंदर होता है। ठीक है, तो ये बीटेक वालों के लिए ही है मोस्टली। एमबीए में ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, एआई हो गया। वो लोग जो है वो कंप्यूटर साइंस एआई इस टाइप का जो है वो चेंजेस करते हैं, इसलिए वो इंटरनल स्लाइडिंग करते हैं। उनके लिए गेम चेंजर काइंड ऑफ थिंग होता है। अच्छा ब्रांच मिल जाता है विद इन द सेम कॉलेज। पहले इसका चार्ज कटता था, ठीक है, विड्रॉवल मारने का अब नहीं कटता है। ठीक है, अब आप किसी भी मतलब मैंने विड्रॉवल के बारे में बताया था, अब आप विड्रॉवल कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप विड्रॉवल करोगे अब आपका पैसा नहीं कटेगा। राउंड 4 के बाद भी आप विड्रॉवल कर सकते हैं। ठीक है, हर राउंड में इस बार विड्रॉवल का ऑप्शन है। ठीक है, और विड्रॉवल का ऑप्शन के कारण जो है वो सीट ज्यादा से ज्यादा खाली हो रही है, तो ये एक बेनिफिट है। ठीक है, जो भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, और ये जो आपका इंटरनल स्लाइडिंग है वो काफी रिस्की होता है, तो इसको मत ही करना, अपग्रेड भी मत करना, कोई फायदा नहीं है कुछ खास। ठीक है, और इंटरनल स्लाइडिंग के बाद विड्रॉवल का भी ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए भी ज्यादा रिस्की है। पूरा फीस आपका चला जाएगा। रिफंड पॉलिसी होती है बट वो बहुत लंबा पॉलिसी होता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। और 20,000 जो आपका लगता है अभी जो आप पे करते हो वो भी आपका रिफंड पॉलिसी उसका भी है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसीलिए आई एम सजेस्टिंग यू गाइस तो इंटरनल स्लाइडिंग मत ही करना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे भी एमबीए एमसीए में ऐसा कुछ ऑप्शन होता नहीं है। अगर किसी कॉलेजेस में होता है तब भी जो मिल गया है वही ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैंने ऑलरेडी बताया कि विड्रॉवल का ऑप्शन आता है, विड्रॉवल करके आप स्पॉट राउंड में बैठ सकते हैं। ठीक है, और अगर अच्छा कॉलेज मिल गया है, प्लेसमेंट अच्छी है, तो उसी कॉलेज को लॉक कर दो, उसी कॉलेज को रहने दो, जा करके बस फिजिकल रिपोर्टिंग कर देना। स्कॉलरशिप के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है, उस पर आपको फोकस करना है। बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है यूपी गवर्नमेंट के थ्रू। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं बता दूंगी कि मतलब कैसे कैसे आपको स्कॉलरशिप जो है उसके लिए अप्लाई करना है और क्या क्या डिटेल्स है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।